नमस्ते पीपल, सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफी टाइम से हमारा एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे थे एक वीडियो बनाने के लिए, जो कि है रामेश्वरम, क्योंकि उनकी माता जी रामेश्वरम घूमना जाना चाहती हैं। तो ये वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, खासकर आपके लिए सर, और उन लोगों के लिए भी जो रामेश्वर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या उनके पेरेंट्स जाना चाहते हैं, या वो खुद जाना चाहते हैं। इस वीडियो में कैसे वहां पे पहुंचना है, क्या क्या चीजें आपको वहां पे देखनी है, और एक पूरा खर्चा कितना आपको आ सकता है अगर आप वहां पे जाने के बारे में सोच रहे हैं हाल फिलहाल के कुछ आने वाले महीनों में। रामेश्वरम काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है उन लोगों के लिए जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पे 12 में से एक ज्योतिर्लिंग वहां पर भी है। प्लस ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम ने राम सेतु की शुरुआत वहीं से की थी, जो श्रीलंका को जोड़ता है। वहां पे काफी सारे हिंदू टेम्पल्स है देखने के लिए, तो एक परफेक्ट प्लेस है उन लोगों के लिए जो रिलीजियस है और इस जगह पे घूमना जाना चाहते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स को लेके। हाउ टू रीच रामेश्वरम। रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि आप इंडिया में कहीं से भी फ्लाइट ले सकते हैं मदुरई तक। मदुरई से रामेश्वरम का जो डिस्टेंस है वो है 172 किलोमीटर। इसको तय करने के लिए आप बस ले सकते हैं, बट हाल फिलहाल अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो आप दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी मेजर सिटी से आपको आसानी से फ्लाइट्स मिल जाएंगी। फ्लाइट का प्राइस डिपेंड करता है आप कहां से लेते हैं, कौन सी डेट चूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल फ्लाइट को एक बार देख लें। जब भी आप गूगल पे जाएंगे आप अपनी फ्लाइट का टाइप कीजिए, वहां पे आपको डेट के साइड प्राइस भी मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी फ्लाइट चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप 2-3 दिन बाद देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्राइस दिखेगा। अगर आप यही 1-2 महीने बाद जाने का प्लान करेंगे तो आपको काफी सस्ता प्राइस पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। सेकेंड ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है ट्रेन को लेके। ट्रेन बुक करने के लिए आप IRCTC की साइट पे जा सकते हैं। अब जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां से लेके मदुरई तक के लिए आपको आराम से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, या तो दिल्ली हो या तो बॉम्बे हो। अगेन डिपेंड करता है, आप AC लेते हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, स्लीपर लेंगे तो आपको कम पे करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, मुझे लगता है सारे लोग ये चीज कर सकते हैं। प्लस मदुरई पहुंचने के बाद अगर आपको रामेश्वर जाना है, जो कि ऑफकोर्स इस वीडियो का फुल टॉपिक है, तो जो बीच में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो होगा 173 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन यूज करेंगे तो आपको काफी सीनिक व्यू देखने के लिए मिलेगा रास्ते में, और ट्रेन इस्तेमाल करने के लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा स्लीपर क्लास के लिए वो होगा 300 से 350 इंडियन रुपीज के बीच में, एक साइड का एक बंदे का। यही अगर आप AC ट्रेन लेंगे, AC कोच लेंगे, तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 500 से 550 के बीच में। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जो आप जाके एक बार देख सकते हैं IRCTC का। अगेन आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वहां से मदुरई तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मदुरई से रामेश्वरम के लिए आपको ट्रेन नहीं तो बस लेनी पड़ेगी। मदुरई से रामेश्वरम के लिए आप बस यूज कर सकते हैं। बस का जो ड्यूरेशन होगा ट्रैवल करने का वो होगा लगभग 3 घंटे, सेम एज ट्रेन। पर आपको बस थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, जैसे कि अगर आप नॉन AC बस लेंगे तो आपको 350 रुपए या 200 रुपए के आसपास, 200 से 350 रुपए के बीच में खर्च करने पड़ेंगे इन शॉर्ट। यही आप AC लेंगे तो आपको 350 से 400 रुपए के बीच में खर्च करने पड़ेंगे। अगेन बस का टिकट बुक करने के लिए आप redbus.com या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं अपने लिए बस। एज ए अडल्ट मुझे लगता है बस बुक करना कोई बड़ी बात है, तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के सारे तरीके के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि रामेश्वरम में क्या क्या चीजें वहां पे देखने के लिए है एज ए हिंदू डिवोटीज। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसकी वजह से आप रामेश्वरम आए हैं वो है रामास्वामी टेम्पल, जो कि है एक शिवलिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले इनके दर्शन कर लीजिए। दर्शन की डिटेल्स के बारे में दोस्तों मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि ये ट्रैवल गाइड में आपको बता रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ आपको कितना पे करना पड़ेगा। ये सब डिवोटीज का है, तो अगर आपको फिर भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। जहाँ तक इस वीडियो की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको और प्लेसेस के बारे में बता देता हूँ। एज ए टूरिस्ट आप क्या क्या चीज़ें और देख सकते हैं। हाँ, जब आप इस टेम्पल में होंगे तो इस टेम्पल में आपको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये टेम्पल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका मुंह खुला का खुला रख सकती हैं। तो अपने साथ में कैमरा लेके जाएं, काफ़ी सारी फोटोज़ खींचें और ऑफकोर्स रिस्पेक्ट कीजिए टेम्पल की। एज ए टूरिस्ट गंदगी मत फैलाना, मज़े करना, क्योंकि वहाँ पे कॉरिडोर इतना खूबसूरत है, लोग भी ऑफकोर्स काफ़ी खूबसूरत होंगे, और ऑफकोर्स आप एज ए ड्यूटी जा रहे हैं तो वैसे रहिए और रिस्पेक्ट द पीपल। रामेश्वरम मशहूर है उसके बीचेस के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस है, उसमें से सबसे खूबसूरत बीच है
अग्निथीरम बीच, जो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो अगर आप रामेश्वरम में हैं, आपके पास टाइम है, तो ये जाके शाम को सनसेट के टाइम पे इस बीच को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए एक बार। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे देखने के लिए श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल एंड फ्लोटिंग स्टोन्स, जो कि ऑफकोर्स अपने आप में एक नई कहानी बयां करते हैं। शाम को 7 से 8 के बीच में मंदिर बंद रहता है, तो इस टाइम पे जाना अवॉइड करना। उसके अलावा ये जगह देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत है। ऑफ कोर्स आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, मैंने भी बचपन में स्टोरीज पढ़ी है राम सेतु के ऊपर। तो फॉर मी एज ए किड मुझे लगता है अगर मैं कभी जाऊंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि हम हमेशा टीवी उसमें देखते हैं। तो एक नई जगह होगी, एक नई चीज़ होगी एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। अगर रामेश्वरम गए और एडम्स ब्रिज पे नहीं गए तो क्यों गए, क्यों ही देखा? एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु, जो कि ऑफकोर्स राम भगवान ने बनाया था, एटलीस्ट ऐसा लोग बोलते हैं, हमारी कहानियों में तो है। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो इस चीज़ को जाके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, जाके एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा ही जा हो गया, जाके एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एक नई स्टोरी है। बचपन से जिस स्टोरीज़ को हम देखते हैं उनको रियल लाइफ में देखना एक अलग ही नया अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि मैं काफ़ी ऐसे नरेट करता हूँ जैसे कि काफ़ी नॉर्मल थिंग्स हो, तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नरेशन मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मैं कोई कवि तो हूँ नहीं जो एकदम कहानी खूबसूरत सी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं खूबसूरत कहानी सुनाऊँ, बट उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को सिंपल रखूँ, जैसी वो है वैसी, ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो आपको लगे कि हाँ आप वहाँ पर आए हैं। ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के सिद्धार्थ ने नहीं बोला है, किसी भी दूसरे यूट्यूबर ने नहीं बोला जिसको देख के आप आए तो आप जाकर डिसअपॉइंटेड। तो जो चीज़ वैसी है उस चीज़ को वैसा दिखाना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। लास्ट में 2 चीज़ और हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कि मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो उनकी एक तो हाउस है, सेकंड उनका बरियल प्लेस जहाँ पर उनको बरी किया गया। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार ज़रूर जाके अपनी रिस्पेक्ट उनको पे कीजिए, क्योंकि आप बार बार तो उस जगह पर जाएंगे नहीं, और उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है। तो जाके एटलीस्ट एक बार देखिए, श्रद्धांजलि दीजिए, और कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के आइए उनके सामने, है ना। रामेश्वरम 2 से 3 दिन के लिए बहुत होगा। और जहाँ तक बात होती है होटल्स की, आपको यहाँ पे धर्मशालाज भी मिल जाएंगी, अच्छे खूबसूरत बड़े होटल्स भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बजट की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जिस हिसाब से आपका बजट है आप उस हिसाब से इन जगहों पर रुक सकते हैं। फिर भी अगर आप oyo.com पे जाते हैं यहाँ पे बुक करने के लिए होटल्स, तो आप मेरा कूपन कोड ट्रैवल ट्रांस यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 60% ऑफ। उसके अलावा होटल्स अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट से बुक करने तो ऑफकोर्स कीजिए, जो भी आपको सस्ता लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बुक कीजिए। रामेश्वरम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एज ए हिंदू डिवोटी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेंगी। जो चीज़ आप कहानियों में पढ़ते हैं वो आपको चीज़ें रियलिटी में देखने के लिए मिलेगी। रामेश्वरम 2 से 3 दिन के लिए बहुत होगा यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये थी ट्रैवल गाइड रामेश्वरम के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है और वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। होपफुली मुझे लगता है मैंने सारे आंसर्स दे दिए हों आपके क्वेश्चंस के। अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।